आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बेमित्रा की, जहां कमजोर प्रदर्शन करने वाले स्कूल के प्राचार्यों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां लॉटरी पद्धति से 33 हितग्राहियों को आवास मिला। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। बेमेतरा जिले में शिक्षा विभाग ने कमजोर शैक्षिक प्रदर्शन को लेकर सख्ती दिखाते हुए 32 स्कूलों के प्राचार्यों को नोटिस जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी कमल कपूर बंजारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सत्र 2024-25 की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में 50% से कम परिणाम आने पर यह स्पष्ट होता है कि अध्यापन कार्य में लापरवाही बढ़ती गई है। समय समय पर दिशा निर्देश देने के बाद भी सुधार नहीं हुआ, जो कार्य के प्रति उदासीनता और गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। प्राचार्यों को 15 जुलाई शाम 4 बजे तक डीईओ कार्यालय में स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से संबंधित प्राचार्य की होगी। आइए जानते हैं इस विषय में कमल कपूर बंजारे डीईओ बेमेतरा का क्या कुछ कहना था। इस वर्ष का परीक्षा परिणाम की समीक्षा की गई थी, प्राचार्यों की बैठक बुलाई गई थी और उसमें कलेक्टर साहब भी समीक्षा में आए थे और उन्होंने भी प्राचार्यों को दिशा निर्देश दिए थे। परंतु उसमें परीक्षा परिणाम की जो रिजल्ट आया था, हालांकि गत वर्ष की तुलना में हमारे यहाँ जिले का परसेंट बहुत अच्छा आया है, सुधार हुआ है। इसके बावजूद भी कुछ स्कूलों का जो परीक्षा फल है बहुत निराशाजनक है। ऐसे स्कूलों को चिन्हांकित किए हैं जिनका 50% से रिजल्ट कम है बोर्ड परीक्षा में। ऐसे सभी प्राचार्यों को हम शोकॉज नोटिस जारी किए हैं। ऐसे 20 हाई स्कूल हैं, 20 हाई स्कूल के प्राचार्य हैं जिनका 50% से कम रिजल्ट है और इसी प्रकार से 12 हायर सेकेंडरी स्कूल है जहां पर 50% से कम रिजल्ट आया है। ऐसे सभी प्राचार्यों को बार बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनसे हम जानकारी लेंगे और इसकी कारण का पता करेंगे, क्या वजह से परीक्षा फल कमी आया है और उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। दुर्ग जिले की रिसाली नगर पालिका निगम क्षेत्र में श्रावण मास के पावन अवसर पर मोर मकान मोर आवास योजना के तहत लॉटरी पद्धति से 33 पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटित किया गया। कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, महापौर शशि सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र कुमार साहू और आयुक्त मोनिका वर्मा मौजूद रहे। हितग्राहियों ने स्वयं लॉटरी में भाग लेकर अपने आवास का चयन किया। साथ ही मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। लक्ष्मी नगर में 36 और प्रदीप्त नगर में 348 यूनिट के तहत आवास आवंटित हुए। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र में कोई भी कच्चा मकान नहीं बचेगा, सभी को पक्का आवास मिलेगा। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग के कसारीडीह वार्ड नंबर 44 स्थित साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रतिवर्षानुसार विशेष पूजा अर्चना और भजन संध्या का आयोजन किया गया। साईं मंदिर समिति के अध्यक्ष समर्थ कुमार ने बताया कि हर गुरुवार को साईं बाबा की भव्य पूजा होती है और भक्तजन मनोकामना प्रसादी चढ़ाकर प्रसाद वितरण करते हैं। सामान्य दिनों में सैकड़ों भक्त आते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर इस बार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भजन संध्या का आनंद लिया। मंदिर परिसर भक्ति और श्रद्धा के माहौल से सराबोर रहा। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है, तो आज साईं बाबा भगवान के दरबार में आज भक्तों की भीड़ लगी हुई है और वैसे हर गुरुवार को भक्तों की भीड़ लगे रहती है और साईं बाबा साहब को हाँ हर गुरुवार को होता है। बाकी दिन भी ऐसे भक्त आते रहते हैं, लेकिन गुरुवार को विशेष रहता है। हाँ, साईं बाबा साहब की सुबह से 7 बजे से साईं बाबा का जलाभिषेक, हवन पूजन, दिन भर मंदिर खुला था। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं और बाबा के दरबार में अपनी मन्नत पूरी कराते हैं। बाबा सदैव भक्तों के साथ हैं और सिविल लाइन कसाईडीह स्थित मंदिर में लोगों की मन्नत पूरी होती है, इसलिए भक्तों का तांता लगा रहता है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। तमनार ब्लॉक के मुड़ा गांव पेड़ कटाई के मामले में फर्जी ग्राम सभा का मामला हुआ उजागर, जहां महाजैन को कंपनी के द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर
2022 के ग्राम सभा का हवाला देते हुए फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव तैयार कर पावर जनरेशन कंपनी को कोयला खदान पर वन भूमि की पेड़ कटाई करने अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार किया गया और जहां कंपनी के द्वारा हजारों पेड़ की अवैध कटाई कर जंगल को नष्ट किया गया, जिसके कारण आज ग्राम पंचायत मुड़ागांव सरायटोला के सभी ग्रामीण आक्रोशित हैं। जहां फर्जी ग्राम सभा दस्तावेज प्राप्त होने के बाद मामला उजागर हुआ। अब इस मामले में ग्रामीणों की निगाहें जिले के कलेक्टर पर टिक गई हैं। फर्जी ग्राम सभा दस्तावेज के सहारे कंपनी के द्वारा न सिर्फ पूरे प्रशासन तंत्र को गुमराह किया गया, बल्कि ग्रामीणों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि ये ग्राम सभा कब और किसकी अध्यक्षता में आहूत हुई, जिसकी जांच एवं कार्यवाही हेतु थाना तमनार में दिनांक 11 जुलाई 2025 को पूरे क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा लिखित पत्र दिया गया। अब तो पूरे तमनार क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का यही कहना है कि फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार करने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो तमनार थाना आप देख रहे हैं और ये जो अपने जितने भीड़ हैं वो हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच लोग हैं पूरे ब्लॉक के, तमनार ब्लॉक के। इसमें हम लोग ये शिकायत करने आए हैं कि जो महाराष्ट्र जनरेशन कंपनी के द्वारा ये ईसी क्लियरेंस के लिए जो ग्राम सभा का उसने काफ़ी लगाया है, वो हम कहते हैं कि वो फर्जी तरीक़ा से ग्राम सरायटोला का ही बात नहीं है, और भी अन्य 14 ग्राम पंचायत का बात है। इसमें हो सकता है और भी 13 ग्राम पंचायत का भी एनओसी फर्जी हो सकता है। गलत जानकारी के कारण इनको एनओसी ईसी क्लियरेंस मिला है, उसके चलते से आज उनको ईसी क्लियरेंस से जंगल कटाई का या पर्यावरण स्वीकृति का जो प्रदान किया गया है वो एक प्रश्न चिन्ह बनता है यहाँ पे। जी बताएंगे आज क्या कुछ को लेकर थाना तमनार में आए थे सभी कोई? हम लोग ये इसलिए आए हैं कि फर्जी ग्राम सभा जो हुआ है हमारे ग्राम सरायटोला, ग्राम पंचायत सरायटोला, ग्राम मुड़ा गाँव में जो कंपनी ने फर्जी तरीके से ग्राम सभा किया है और जो वो प्रस्तुत किया है जो फर्जी ग्राम सभा, जो कि 8/10/2022 को हमारे ग्राम मुड़ा गाँव में कोई भी प्रकार का ग्राम सभा नहीं किया गया है और उसमें न ही जयशंकर राठिया जो अध्यक्ष बनाया गया है वो न ही हमारे ग्राम पंचायत में न तो जयशंकर राठिया कोई नाम का नहीं है आदमी। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा क्या कुछ के लिए ग्राम सभा हुआ था? ये कंपनी के जो पेड़ कटाई के लिए और माइंस के लिए फर्जी ग्राम सभा कंपनी ने बना के दिया गया है। कौन से माइंस के लिए? ये महाराष्ट्र जनरेशन पावर लिमिटेड के लिए। अच्छा, सुनने में आए थे पिछले कुछ हफ्ता पहले आपके गांव में पौधा कटिंग हुआ है, उस पर ही हुआ था क्या ये? हाँ, जो पिछले न तो हमारे पंचायत में कोई सूचना दिया गया है, न ही किसी भी प्रकार का हमारे पंचायत में कोई जिम्मेदार अधिकारी आके हमारे पंचायत को नहीं बताया गया है और बिना बताए अचानक से पुलिस फोर्स बल लेके आके हमारे जंगल को पूरी तरह से कटाई कर दिया गया है। सभी लोगों को गांव वाले हम विरोध किए तो सभी को बंदी बनाकर रख दिया गया और आधे जने को फॉरेस्ट ऑफिस के जो सभागार है वहाँ बंदी बना के रख दिया गया और सभी को रोक के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किया गया है। जी, अपना परिचय बता दें। मैं अमृतलाल भगत, ग्राम पंचायत सरायटोला का सरपंच। मुड़ा गांव के जो फर्जी ग्राम सभा का कापी है उसको हम लोगों ने ले करके हमारे थाना प्रभारी को दिए हुए हैं कार्रवाई करने के लिए, जिसके अनुमोदन से आज पूरे मुड़ा गांव की जड़ जंगल ज़मीन को उजाड़ा जा रहा है। उसी विषय को लेकर के उनके गांव के सरपंच, उनके गांव के प्रमुख लोग सभी आए, सभी सरपंच संघ उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे और महोदय जी से निवेदन करते हैं थाना प्रभारी। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और जिले के विकास के लिए समन्वय एवं टीम वर्क पर जोर दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी को स्कूल परिसर में स्थापित करने, हाई रिस्क प्रेगनेंसी महिलाओं की 100% स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
सचिव ने भौतिक निरीक्षण और कार्यों की समयबद्ध मॉनिटरिंग पर सुनिश्चित करने को कहा। शिक्षा, कृषि, पुलिस और वन विभाग की प्रगति की समीक्षा की गई और बीज व उर्वरक वितरण के लिए व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। टीबी उन्मूलन के लिए माइक्रो लेवल योजना, स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नवीन कानून, नशा विरोधी कार्रवाई और सड़क सुरक्षा के कार्यों की जानकारी दी। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।